सफल पुरुष का छठा लक्षण है अपने स्वधर्म में स्थित रहना। गीता में कृष्ण कहते ना, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। हे अर्जुन, अपने धर्म में स्थित रहकर, अपने स्वभाव में रहकर यदि आप हारते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और पर धर्म में यदि आप जीत भी गए फिर भी वो भयानक है। अपने धर्म में स्थित रहना, हम भक्तों के लिए यदि ये समझें तो अपने सेवा में स्थित रहना, अपने कार्य में स्थित रहना। मान लो जिसको जो सेवा मिली है उस सेवा में स्थित रहना। किसी को प्रसाद बनाने की सेवा मिलती है, किसी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने की सेवा मिलती है, किसी को माला बनाने की सेवा मिलती है, सब सेवा करें और स्वधर्म निधनम श्रेय, और अपने धर्म में रहे। अब हमारा क्या ना, सेवा कम करते हैं, फजीहत ज्यादा होती है। वो भगवान का हार बनाते बनाते भी क्या सोचते हैं कि ये हार भगवान के गले में जाएगा, ये हार ठीक से पहुंचेगा। प्रसाद बनाते बनाते हम सोचते हैं कि ये प्रसाद हमको मिलेगा, ये प्रसाद का क्या होगा। जब भी हमें कोई सेवा मिलती है हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम भगवान के धाम में हैं, हम वैकुंठ में हैं, हम गोलोक वृंदावन में हैं। और गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा राधा करती हैं, राधा की सेवा ललिता विशाखा, ललिता विशाखा की अष्ट सखी, अष्ट सखी की सेवा गोपिया, गोपिया की सेवा सखिया, और उनकी सेवा मंजरी, उनकी सेवा किंकरी। सब लेवल में सेवा होती है। जितनी किंकरी होती हैं वो सेवा करके मंजरी को दे देती हैं, मंजरिया सेवा करके गोपियों को दे देती हैं, और वो राधा रानी को देती हैं, राधा रानी कृष्ण को। मुझे जो आपको समझाना है कि किंकरी, ब्रज धाम में हमारी स्थिति किंकरी के रूप में है, और जो किंकरी सेवाएं करती हैं वो सखियों को, गोपियों को दे देती हैं, और देने के बाद ये नहीं सोचती कि इसका क्या होने वाला है। बस यहां उनका कार्य खत्म हो गया। हम मंदिर में आते हैं, हमें जो सेवा मिली है वो सेवा करके हमारा कार्य खत्म। हम तो कितनी लंबी सोचते हैं कि जीवन में कुछ देते नहीं, और $10 भी यदि दे दिया तो 10 दिन तो सोचते रहेंगे कि वो $10 कहाँ गए होंगे, किसी के जेब में गए होंगे, वो कैसे यूज हुए होंगे। ये टेंपल का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तेरी औकात $10 की है और तू टेंपल मैनेजमेंट की सोच रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि चींटी जैसी औकात वाले हाथी की टिप्पणी देते हैं, जिसकी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी टिप्पणियां देते हैं कि मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए, टेंपल प्रेसिडेंट को ऐसे रहना चाहिए। तू पहले अपना घर ठीक कर दे, मंदिर को सुधारने निकला है। पहले ये समझिए कि हमारी औकात क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी फील्ड क्या है, हमारा स्थान क्या है। मैंने बहुत देखा है, मैं बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं डिवोटी की बात कर रहा हूं। कोई योग्यता नहीं होगी, कोई योग्यता, कोई क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन बातें क्या करेंगे, हमारे मैनेजमेंट, हमारे मंदिर का मैनेजमेंट तो ये है, मैनेजमेंट वो है। तुझे किसने कहा ये सब कहने के लिए? क्या हमारी वहां तक पहुंच है? क्या हमने कभी वहां जाके सेवाएं की हैं? हमारा क्षेत्र है, भगवान की माला बनाकर दे दो, बात खत्म। हमारा काम है कि सैटरडे संडे मंदिर में आए, जितनी योग्यता है सेवा करके निकले, अपना काम करें। जिसका जो क्षेत्र होता है, मैं क्या कहता हूं, स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने अपने धर्म में रहे, अपने अपने क्षेत्र में रहे। किसी अन्य क्षेत्र पर कोई टीका टिप्पणी, उसे सुधारने का प्रयास, यदि सुधरना ही चाहते तो पहले हम सुधरे। मेरी बात समझ में आ रही है?
कभी भी किसी के ऊपर कमेंट नहीं देनी चाहिए। आजकल इस कलयुग में लोगों को, इवन डिवोटियों को किसी की टिप्पणी देने में 1 सेकंड नहीं लगती। किसी के बारे में, किसी की प्रशंसा करने में देरी नहीं लगती और किसी को गिराने में भी देरी नहीं लगती। स्वधर्म निधनम श्रेय। वह व्यक्ति सफल है जो अपने स्वभाव में स्थित रहता है। थोड़ी भक्ति कम करो ये चलेगा, लेकिन दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी देना बंद करो, नहीं तो ये जो थोड़ा बहुत भक्ति का फल मिल रहा है वह भी नहीं मिलेगा। जब भी हमें मंदिर में कोई सेवा मिले तो यह सोचें कि हमें गोपियों ने सेवा दी है, सेवा करके हमें गोपियों को दे देना है, फिर गोपियां सखियों को देंगे, वो राधा रानी को देगी, वो कृष्ण के देगी, और कब देंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड। हमारा काम खत्म। हम तो कितनी सोचते हैं कि वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा है, वो मैनेजमेंट, वो प्रेसिडेंट, ये क्या। स्वधर्म निधनम श्रेय। अपने धर्म में रहे, अपने बाउंड्री में रहे, नहीं तो बहुत बड़ा। इसलिए तो हम देखते हैं कुछ लोग केवल 1-2 साल से भक्ति करते हैं, भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग 20-20, 25-25 साल से भक्ति करते हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरों के क्षेत्र में प्रवेश करके टिप्पणी देते हैं। पहली बात तो ये कि किसी पर कमेंट देने का अधिकार है हमारे पास। हम कौन लगते हैं कमेंट देने वाले? और भक्ति में ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं। इसलिए सफल पुरुष वो है जो अपने स्वभाव में रहे। कई बार आपको ऐसा एहसास हो कि हमने तो मंदिर में बहुत सेवाएं की, हमने बहुत समर्पण किया, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिला, तो ये भी सुन लीजिए, भक्ति करने से पहले, सेवा करने से पहले ये बात ध्यान में रखें कि हम जो भी धर्म करते हैं, दान करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका फल हमको यहां नहीं मिलेगा। भागवत में लिखा धर्मस्य अपवर्गस्य। यहां जितना भी धर्म करते हो उस धर्म का फल अपवर्ग आपको वैकुंठ में मिलेगा। नहीं तो कई बार हम डिवोटियों का बहुत ये प्रश्न होता है, हमने इतनी सेवा की, हमने इतना समर्पण किया, हमने इतनी मेहनत की, लेकिन हमको किसी ने फल नहीं दिया, किसी ने हमारे और देखा नहीं, हमको किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन क्या आपने रिस्पेक्ट के लिए सेवा की थी? क्या लोग आपकी बोलबाला करे, लोग आपको हार पहना, इसलिए सेवा की थी? इसलिए यदि सेवा करते हो तो सेवा करना बंद करो, ऐसी सेवा की भी आवश्यकता नहीं है। सेवा का उद्देश्य धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म का फल अपवर्ग होता है, नहीं कि संसार के भोग। इन सारी बातों को जो समझता है वो सफल पुरुष माना जाता है। नहीं तो देखते हैं कि भक्ति में आकर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कभी कभी लगता है इसे तो भक्ति में नहीं था तब अच्छा था, कम से कम शांति से जी रहा था, अपना फैमिली चला रहा था। भक्ति में आकर फ्रस्ट्रेट, इतने अपराध और इतनी टेंशन, चिंताएं आदमी पाल लेता है। क्यों? क्योंकि अपने धर्म में स्थित नहीं रहता। श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovindas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।